आखिर क्यों रावण की पत्नी मंदोदरी ने रखा था राम से विवाह करने का प्रस्ताव? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी, जो एक पुण्य आत्मा और विदुषी मानी जाती है, उन्होंने भगवान श्री राम से विवाह का प्रस्ताव क्यों रखा था? क्या यह प्रेम था? क्या यह राजनीति थी? या फिर कोई गहरी अदृश्य शक्ति जो भविष्य को बदल सकती थी? यह प्रश्न हमें चौंकाते हैं, क्योंकि रामायण में मंदोदरी को एक आदर्श पत्नी, एक ज्ञानी रानी और धर्म का पालन करने वाली महिला के रूप में दिखाया गया है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम को विवाह का प्रस्ताव भेजा? दर्शक बंधु, आज की कथा से हम रामायण के उस पहलू को जानेंगे जो शायद आज सबसे छिपा हुआ है। साथ ही हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को जानेंगे जो एक मनुष्य अगर अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या कोई सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था, नाम था सुभाषपुरा। वहां के राजा बहुत दयालु और प्रजाप्रिय थे। उन्हें अपनी प्रजा से मिलना बड़ा अच्छा लगता था। रोज दोपहर तक वो राज दरबार में बैठते और लोगों से मिलते, फिर बाद में राज्य के बाकी कामकाज देखा करते। राजा के पास एक बुद्धिमान मंत्री था, नाम था भीखम। राजा हर जरूरी फैसला मंत्री से सलाह लेकर ही करते। जब राजा नगर से बाहर जाते तो मंत्री भीखम ही सब संभालते थे। मंत्री को शिकार का शौक नहीं था, इसलिए वह कभी जंगल की ओर नहीं जाता। उसे गांव और नगर की तो अच्छी जानकारी थी, लेकिन जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। हालांकि राज्य की सबसे बड़ी आमदनी जंगल से ही होती थी, लेकिन कुछ समय से जंगल से कुछ भी आना बंद हो गया था। ना लकड़ी, ना फल और ना ही औषधियां। वहां के लोग भी कर देना बंद कर चुके थे। जब राजकोष में जंगल से कोई आमदनी नहीं आई तो मंत्री ने राजा से निवेदन किया, महाराज, इस साल जंगल से कोई कर नहीं आया है। लगता है वहां के लोग अब कर देना नहीं चाहते। कुछ तो उपाय करना चाहिए। राजा बोले, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन पहले वहां के मुखिया को बुलाकर पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। मंत्री बोला, महाराज, हमने पहले भी मुखिया से कहा था कि आपसे मिले, मगर वह अब तक नहीं आया। हमें देखना चाहिए कि वह आपकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहा। मंत्री खुद उस गांव के मुखिया के पास गया और कहा, भाई, मैंने आपसे कहा था कि राजा से मिलो, मगर आप अब तक नहीं गए। राजा आपसे बहुत नाराज है। मुखिया ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मंत्री जी, मैं राजा से मिलने गया था, लेकिन द्वारपाल ने मिलने ही नहीं दिया। उसने कहा कि जो लोग कर नहीं दे रहे हैं, वे अगर राजा से मिलना चाहें तो पहले 100 स्वर्ण मुद्राएं द्वारपाल को देनी होंगी, तभी 3 दिन बाद मिलने का अवसर मिलेगा। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम बड़े संकट में हैं। जंगल में कोई नहीं जा रहा, कामकाज भी ठप हो गया है। मंत्री ने पूछा, पर जंगल में जाना क्यों बंद कर दिया? मुखिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मंत्री जी, जंगल के बीचों बीच एक झील है। लोग वहां से पानी पीते हैं, लेकिन अब वहां कोई अदृश्य शक्ति पानी पीने वालों को गायब कर देती है। 50 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। मेरा बेटा प्रकाश भी उन्हीं में से एक है। मंत्री स्तब्ध रह गया। इतनी बड़ी बात, और किसी ने राजा को नहीं बताया। मुखिया ने सिर झुकाकर कहा, हम कोशिश करते रहे, मगर द्वारपाल किसी को राजा से मिलने ही नहीं देता है। लोग अब मान चुके हैं कि राजा हमसे नहीं मिलेंगे, इसलिए कोई प्रयास नहीं करता है। मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि राजा अपनी ही प्रजा की बात ना सुने। आज मैं स्वयं देखूंगा कि द्वारपाल किसके आदेश पर काम कर रहा है। मंत्री ने योजना बनाई।
मुखिया के गांव का एक व्यक्ति महल गया। मंत्री और मुखिया एक झाड़ी के पीछे छिप गए। वह आदमी द्वारपाल से बोला, हमें महाराज से मिलना है, हम जंगल के गांव से आए हैं। द्वारपाल चिल्लाया, पहले कर दो, तभी राजा मिलेंगे। और ये क्या चिल्ला रहे हो, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो, इसका जुर्माना भी 5 स्वर्ण मुद्रा है। मंत्री ने सब सुन लिया। अब उसे किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वह झाड़ी से बाहर आया और बोला, अब जेल जाने की जरूरत तुम्हें है, ना कि इस आदमी को। तुमने राजा की आज्ञा को नीचा दिखाया है। द्वारपाल घमंड से बोला, मैं राजा के आदेश का पालन कर रहा हूं। मंत्री बोला, तो चलो हम राजा से ही पूछ लेते हैं। राजा के सामने मंत्री ने सब सच्चाई रखी। महाराज, जंगल वासियों की कोई गलती नहीं है। वे आपसे मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह द्वारपाल ही है जो उन्हें मिलने नहीं देता। यह लोगों से 100 स्वर्ण मुद्रा मांगता है, तभी अंदर जाने देता है। द्वारपाल ने राजा से कहा, महाराज, मैंने कौन सा कोई अलग आदेश दिया है? मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने स्वयं मुझे कहा था। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए चकित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मैंने कब कहा था ऐसा करने को? मैंने तो ऐसा कोई आदेश कभी नहीं दिया, और यह बात किसी और को क्यों नहीं मालूम है? केवल तुम्हें क्यों आदेश मिला? राजा ने गुस्से को रोकते हुए पूछा, कहीं तुम नशे की हालत में तो नहीं हो? मैं कभी कोई आदेश अकेले में नहीं देता। जो भी आदेश मेरे द्वारा दी जाती है वह सबके सामने दी जाती है। द्वारपाल बोला, महाराज, आपने यह आदेश मुझे अकेले में ही दिया था। याद कीजिए, जब आप महल के द्वार से बाहर निकल रहे थे, आपने मुझे पास बुलाया और कहा था कि मैं किसी भी अनजान को ना आने दे। फिर हम जंगल की ओर गए थे और आपने मुझे रास्ते में लौटा दिया, यह कहकर कि आप अकेले ही शिकार पर जा रहे हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तूने आज फिर से कोई भांग की गोली खा ली है क्या? मैं तो कभी जंगल गया ही नहीं और मैं शिकार करता भी नहीं। अगर मान भी ले कि मैं शिकार पर गया तो मैं तुझे साथ क्यों ले जाता? मेरे पास तो अनेक सैनिक हैं, फिर तुझे ही क्यों बुलाया मैंने? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, और उस समय मैंने तेरी जगह महल के द्वार पर किसे खड़ा किया था? द्वारपाल बोला, महाराज, यह तय करना तो आपकी जिम्मेदारी है कि कौन कहाँ खड़ा होगा। राजा ने मंत्री की ओर देखकर कहा, मंत्री, यह तो हमारी राज दरबार की सुरक्षा के साथ खेल कर रहा है। निश्चित ही कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है जिसमें यह द्वारपाल भी मिला हुआ है। इसे तुरंत बंदी गृह में डाल दो और किसी ईमानदार सेवक को दरवाजे की सुरक्षा पर रखो। इसके बाद राजा ने मुखिया की ओर देखा और स्नेह से पूछा, मुखिया बताओ, हमें इस वर्ष जंगल से कर क्यों नहीं आया? मुखिया ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, महाराज, हम बहुत बड़ी विपत्ति में हैं। जंगल के भीतर एक झील है, वहां से ही सब लोग पानी पीते थे, पर अब वहां कोई अदृश्य शक्ति आ गई है। जो भी उस झील के पास जाता है वह लौटकर नहीं आता। अब तक 50 से अधिक लोग उस शक्ति का शिकार हो चुके हैं और उन सब में हमारा बेटा भी शामिल है। मुखिया की आंखें भर आई। वह बोला, मैं आपसे सहायता मांगने आया था, पर द्वारपाल ने हमें दरवाजे से ही लौटा दिया। ना जाने कितनों को उसने लौटाया होगा। अब जब कोई जंगल जाएगा ही नहीं तो फल, लकड़ी और औषधियां कैसे आएंगे? व्यापार ठप हो गया है, हम भूखे सोने को मजबूर हैं, ऐसे में कर कहां से देंगे महाराज? राजा ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, मुखिया, अब हम सब समझ गए हैं कर न आने का कारण क्या है। अब सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट है। हम इस संकट का समाधान अवश्य निकाल लेंगे। हमें देखना होगा कि उस झील में कैसी शक्ति का वास है। राजा बोले, हमारी महारानी त्रिशला के पास भी ऐसी दुष्ट शक्तियों को वश में करने की शक्ति है। हम उनकी सहायता लेंगे। राजा ने रानी को बुलवाया। रानी त्रिशला धर्मनिष्ठा में अडिग थी। वे पूजा पाठ और साधना में अटूट विश्वास रखती थी। वे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी और शिक्षा इसी राज्य के जंगल में बसे एक महात्मा के आश्रम से पाई थी।
रानी ने न सिर्फ धर्म की शिक्षा ली थी, बल्कि युद्ध कला और तंत्र विद्या में भी पारंगत थी। जब वह गुरुकुल में थी, तब उनकी भेंट एक वनवासी कन्या से हुई। वह कन्या एक ज्ञानी तंत्रिका थी। तब रानी अविवाहित थी और वह कन्या उनकी सखी बन गई। उसी तंत्रिका से रानी ने कई गूढ़ विद्या सीखी थी। विवाह के पश्चात भी रानी कई बार अपनी उस सखी से मिलने गई थी। लेकिन अब वर्षों बीत चुके थे, उनके पुत्र पुत्रियां भी बड़े हो चुके थे। अब कोई शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही थी। रानी का मन अब तंत्र विद्या में नहीं लगता था, पर जब राज्य पर संकट आ गया तो रानी को पुनः अपनी सखी की याद आई। रानी बोली, महाराज, जिस झील की आप बात कर रहे हैं, उसके पास ही एक खंडहर है। आपने शायद कभी देखा होगा। राजा ने शांत स्वर में रानी से कहा, महारानी, सच्चाई तो यह है कि मुझे जंगल में जाने से सदा डर लगता रहा है, इसलिए मैं कभी भी जंगल की ओर नहीं गया। मेरी सारी शिक्षा भी महल के भीतर ही हुई है। आप जानती हैं, मुझे शिकार का कोई शौक नहीं और हिंसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। जब मैं कभी जंगल गया ही नहीं, तो ना मैंने झील देखी है और ना ही वह खंडर। आप जो खंडर की बात कर रही थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? रानी ने श्रद्धा और स्मरण के भाव में कहा, उस खंडर में मेरी एक बनवासी सखी रहा करती थी, लेकिन अब तो पूरे 10 वर्ष हो गए हैं और मैं जंगल गई ही नहीं। शायद अब तक उसका विवाह हो चुका होगा और वह अपने ससुराल चली गई होगी। अगर वह मिल जाए तो बहुत मदद हो सकती है। वह बहुत बड़ी विदुषी तांत्रिक का थी। मंत्री ने सिर झुकाकर निवेदन किया, महारानी, चिंता ना करें। वनवासियों का विवाह अधिकतर अपने ही गांव के क्षेत्र में होता है। वह कहीं दूर नहीं गई होगी। हम उसके बारे में पता लगवा सकते हैं। राजा ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा, मंत्री जी, लेकिन जब कोई जंगल में जा ही नहीं रहा, तो आप कैसे उसका पता लगाएंगे? मंत्री थोड़े मौन हो गए। महाराज, यह बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। तब राजा ने मुखिया और साथ आए व्यक्ति से कहा, आप लोग अब वापस जाइए और जब तक हम उस झील के रहस्य को समझ ना लें, कोई भी जंगल में ना जाए। मुखिया श्रद्धा से सिर झुकाकर चला गया। राजा ने उस दिन की सभा स्थगित कर दी। उनका हृदय दुविधा में था। वे अपनी रानी को अकेले जंगल में भेजना नहीं चाहते थे, मगर वे जानते थे कि केवल रानी ही उस रहस्य से पर्दा हटा सकती थी। अंत में राजा ने विनम्र भाव से कहा, महारानी, केवल आप ही हैं जो उस झील के रहस्य को जान सकती है। रानी बोली, महाराज, जब तक मेरी सखी नहीं मिलती, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। वहां तलवारों से नहीं, तंत्र मंत्र विद्या से लड़ना है और मैंने केवल थोड़ी बहुत तंत्र विद्या सीखी है, वह भी कभी प्रयोग नहीं की। मैं किसी अदृश्य शक्ति का सामना अकेले नहीं कर सकती। राजा ने आग्रह पूर्वक कहा, रानी, कृपया अपनी सखी का पता लगाइए, यह मेरी प्रजा की रक्षा का प्रश्न है। रानी बोली, जैसा आप आदेश करें महाराज। मैं कल प्रातः अपने पुत्र, राजकुमार और 2 विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल जाऊंगी। राजा बोले, लेकिन रानी, मुझे आपकी चिंता हो रही है। रानी मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। हम झील का पानी नहीं छुएंगे। कोई भी शक्ति, चाहे वह अदृश्य हो या कोई वन्य जीव, तब तक हमला नहीं करता जब तक उसका क्षेत्र लांघा ना जाए। हम पहले केवल अपनी सखी की खोज करेंगे। यदि वह मिल जाती है तो उसे साथ लेकर महल आएंगे और फिर मिलकर उस रहस्य की खोज करेंगे। दूसरे दिन रानी अपने 2 सैनिकों और इकलौते पुत्र राजकुमार आजाद के साथ जंगल की ओर रवाना हुई। रानी ने झील के पास जाकर उसे दूर से देखा और फिर सीधे खंडर की ओर चली। वर्षों बाद रानी की सखी उन्हें खंडर के बाहर ही मिल गई। रानी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और सखी भी उन्हें देखकर अत्यंत आनंदित हुई। रानी ने आश्चर्य से पूछा, तू अब तक कुमारी क्यों बैठी है? मेरे तो बच्चे अब विवाह योग्य हो गए हैं। सखी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, रानी,
विवाह तो भाग्य की रेखाओं का खेल है। जिसे चाहा वो किसी और का हो गया, और किसी और के भाग्य को मैं कैसे ले सकती थी। शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। छोड़ो इन बातों को, अंदर चलो, बैठकर बातें करते हैं। जब रानी खंडर के भीतर गई तो आश्चर्य में पड़ गई। बाहर से जो खंडर दिखता था वह अंदर से एक दिव्य भवन था। वह इतना सुंदर और सुसज्जित था कि उसके सामने रानी का महल भी फीका लग रहा था। रानी ने कहा, मैं पहले भी यहाँ तक आई हूँ, लेकिन तुमने कभी अंदर बुलाया नहीं। सखी बोली, आज पहली बार मन चाहा कि मेरी रानी सखी मेरे इस छोटे से मंदिर जैसे घर को देखें। रानी और राजकुमार को सखी एक सुंदर से कमरे में ले गई। दोनों सैनिक बाहर ही रह गए। सखी ने कहा, आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं जलपान लेकर आती हूँ। जैसे ही सखी बाहर निकली, वह कक्ष एक लोहे की सुंदर जाली से बंद हो गया। बाहर खड़ी उसकी सखी यानी सुमित्रा हल्की मुस्कान के साथ हंसने लगी और बोली, रानी, अब तू यहीं इस कमरे में बंद रहो। अब तू कभी भी यहाँ आजाद नहीं हो पाएगी। अरे दुष्ट रानी, तूने ही मेरी चाहत को मुझसे छीन लिया। मैं तेरे राजा से प्रेम करने लगी थी और चाहती थी कि अपने तंत्र विद्या के बल पर मैं ही रानी बन जाऊं, लेकिन तूने मेरे सपनों पर पर्दा डाल दिया। मैं कब से तुझे सबक सिखाने का अवसर खोज रही थी, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और आज तू खुद मेरे पास आ गई है। अब मैं तेरा ही रूप धारण कर महल लौट जाऊंगी। राजा मुझे पहचान नहीं पाएंगे और मैं रानी बनकर महल में राज करूंगी। मेरा सपना था कि मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनूं, पर अब मैंने उस इच्छा को त्याग दिया है। अब मैं कुछ वर्षों तक राजा के साथ सुख भोगना चाहती हूँ, साथ ही कुछ राजकुमार को जन्म दूंगी। रानी ने शांत लेकिन दुखी स्वर में कहा, सुमित्रा, तू मेरे साथ छल करेगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तू राजा को पसंद करती थी, यह तूने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा, जबकि मैं तेरी सहेली थी। विवाह से पहले से ही अगर तू मुझे बता देती तो मैं कभी राजा से विवाह ही नहीं करती। लेकिन अब विवाह के बाद किसी के दाम्पत्य जीवन में तू आग क्यों लगा रही है? सुमित्रा बोली, रानी, आग तो तूने मेरे जीवन में लगाई है, मैं तो बस उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूँ। रानी ने गंभीर भाव से कहा, सुमित्रा, यह आग तेरे भीतर से कभी नहीं बुझेगी। संसार में कोई भी चोर चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, पर वह कोई ना कोई निशानी छोड़ ही देता है, और वही निशानी उसे पकड़वाने के लिए काफी होती है। तू अगर मेरा रूप लेकर भी राजा के पास जाएगी तो पहचान ली जाएगी। सोच, क्या चीज है जो तेरी पहचान को छुपा नहीं सकती? सुमित्रा का चेहरा फीका पड़ गया। उसे याद आ गया, विवाह से पहले उसने रानी को एक ताबीज दिया था। वह ताबीज ऐसी शक्ति रखता था जिससे कोई भी रूप बदलने वाला, चाहे वह भूत प्रेत हो या कोई माया वाला, सबके असली रूप को देखा जा सकता था। शायद रानी ने वह ताबीज राजा को दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो वह चाहे जितना भी भेष बदल ले, राजा उसे तुरंत पहचान लेंगे। सुमित्रा बोली, अरे मेरी प्यारी सहेली, तूने मुझे पहले ही सावधान कर दिया, वरना मैं व्यर्थ ही पकड़ी जाती। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुझे आजाद कर दूंगी। आजाद तो तू अब कभी नहीं हो पाएगी। मैं एक साधना कर रही हूँ जिसमें 125 लोगों की बलि चढ़ाई जानी है। अब तक हमारे बंदीगृह में 80 लोग पहुंच चुके हैं। तेरे और तेरे राजकुमार के आने से गिनती और बढ़ गई है। अब तुम दोनों भी उसी बलि में चढ़ाए जाओगे। रानी ने स्थिर मन और विश्वास से कहा, मैंने सदैव सुना है कि सत्य पर कभी असत्य की जीत नहीं होती। मैं जिस उम्मीद से तेरे पास आई थी वह यह थी कि तू मेरी सहायता करेगी, पर मुझे क्या पता था कि झील में कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि यह तो तेरी बनावटी कहानी है। झील को बदनाम करने की सारी साजिश तेरी ही रची हुई है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो बिल्कुल सत्य है और इस सच्चाई को तूने समझ लिया है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है, तू तो खुद ही मेरी कैद में है।
अब तो किसी को यह बात बता भी नहीं सकती। रानी बोली, घबराओ मत, समय ही सबसे बड़ा पर्दा उठाने वाला होता है। समय जब आता है तो हर रहस्य स्वयं उजागर हो जाता है। इतने में सुमित्रा का मन महल जाने से डगमगाने लगा। उसने सोच लिया कि कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। उधर महल में शाम हो चुकी थी। रानी और राजकुमार अब तक लौटकर नहीं आए थे तो राजा का मन व्याकुल हो उठा। उनका हृदय भय और चिंता से भर गया कि आखिर अब तक रानी और उनके सैनिक क्यों नहीं लौटे। राजा ने चिंता से मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब तक तो रानी को लौटा आना चाहिए था। मंत्री ने राजा को धैर्य बंधाते हुए कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, महारानी अपनी पुरानी सखी से मिलने गई है। हो सकता है सखी के कहने पर वहीं कुछ समय के लिए ठहर गई हो। वैसे भी रानी के साथ हमारे राजकुमार भी हैं और 2 वीर सैनिक भी, कोई चिंता की बात नहीं दिखती। लेकिन मंत्री के कहने पर भी राजा को चैन नहीं मिला। उनका मन किसी अनजाने भय से कांप रहा था। रात ढलने लगी थी, तभी दोनों सैनिक महल लौट आए। राजा जब रानी और राजकुमार के बिना केवल सैनिकों को देखा तो उनका हृदय बैठ गया। वह घबरा उठे और सैनिक से पूछे, मेरी महारानी कहाँ है? सैनिकों ने सिर झुकाकर निवेदन किया, महाराज, हम रानी जी और राजकुमार के साथ झील के पास स्थित खंडर तक पहुंचे थे। वहां रानी की सखी बंजारन भी मिल गई। वह महारानी और राजकुमार को लेकर खंडर के अंदर चली गई। महारानी ने हमें बाहर ही रुकने को कहा था। बहुत समय बीत गया, जब अंदर से कोई नहीं आया तो हम भी खंडर के अंदर गए। हमने खंडर का कोना कोना छान मारा, मगर ना रानी मिली, ना राजकुमार और ना ही वह बंजारन सखी। और जब हम बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो वहां अब कोई खंडर भी नहीं था। महाराज, डर से हमारी जान हलक में आ गई। जैसे तैसे वहां से भागकर आपके पास आए हैं। अब रानी और राजकुमार को केवल आप ही बचा सकते हैं। हम साधारण सैनिक कुछ नहीं कर सकते। राजा ने क्रोध में कहा, तुमने रानी और राजकुमार को उस खंडहर में अकेले जाने ही क्यों दिया? सैनिकों ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। महाराज, हम तो केवल आपके सेवक हैं। महारानी या राजकुमार को कोई आदेश नहीं दे सकते थे। हम उन्हें रोक नहीं पाए, पर अब आप कृपा करें, देर मत कीजिए, महारानी को बचाइए। राजा का मन विचलित हो उठा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मंत्री भी तब तक अपने घर लौट चुके थे। राजा अपनी पुत्री राजकुमारी सुगंधा के पास गए और दुख से बोले, बेटी, अनर्थ हो गया है। तुम्हारी माँ और भाई किसी बड़े संकट में फंस गए हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आप जंगल में माँ के गुरुजी के पास जाइए, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। वही आपको मार्ग दिखा सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है जो आपकी सहायता कर सके। राजा ने राहत की सांस ली और बोले, हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं प्रातः ही मंत्री को लेकर महात्मा जी के पास जाऊंगा। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उनका हृदय पछतावे से भरा था कि उन्होंने रानी को अकेले जंगल भेजा ही क्यों। उन्हें भी साथ जाना चाहिए था। भोर होते ही राजा मंत्री के पास पहुंचे और सारा हाल सुनाया और बोले, मंत्री जी, जल्दी तैयार हो जाइए, हमें आगे की योजना बनानी है। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह समय तैयारी का नहीं है। जैसे हैं वैसे ही चलिए, जंगल की परिस्थिति के अनुसार आगे की योजना बन जाएगी। राजा और मंत्री तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। पहले रानी के गुरु महात्मा जी के आश्रम पहुंचे। महात्मा जी अभी अभी स्नान और ध्यान से निवृत्त हुए थे। उन्होंने राजा और मंत्री को अपने आश्रम में देखकर आदर से पूछा, राजन, कैसी आवश्यकता आन पड़ी कि आप स्वयं मंत्री के साथ पधारे हैं? राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, महात्मा जी, हम एक रहस्यमय शक्ति से बहुत परेशान हैं। हमारी रानी और राजकुमार कल से जंगल के भीतर से लापता हो गए हैं। इससे पहले भी 50 से अधिक लोग झील के पास से गायब हो चुके हैं।
कृपया हमारी सहायता करें। मेरी रानी, मेरा पुत्र और मेरी प्रजा संकट में है। हमें इस संकट से उबारने का कोई उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, राजन, यह तो बहुत ही गंभीर विषय है। मैं अभी ध्यान लगाकर देखता हूँ कि असल में क्या चल रहा है। फिर महात्मा जी ने गहरी साधना में अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक ध्यान करते रहे। फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो बोले, राजन, झील के भीतर एक बहुत बड़ा जिन्न निवास करता है। उसने झील के नीचे ही एक सुंदर महल बना रखा है। उसके पास एक दिव्य मणि है, पर सबसे हैरानी की बात यह है कि वह जिन्न किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसने आज तक किसी भी मानव को कष्ट नहीं दिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज, वह कौन है जिसने हमारी प्रजा और हमारी रानी को गायब कर दिया है? महात्मा बोले, राजन, उसका पता भी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक उपाय है। आपको उस जिन्न से किसी भी तरह वह मणि प्राप्त करनी होगी। राजा ने उलझन में पूछा, महाराज, जब वह जिन्न हमें कोई हानि नहीं पहुंचा रहा, तो फिर उसे छेड़ने की क्या आवश्यकता है? महात्मा मुस्कुराकर बोले, हमें उसे छेड़ना नहीं है राजन, बल्कि हमें उससे विनम्र भाव से सहायता मांगनी है। राजा बोले, मगर महाराज, वह जिन्न हमारी सहायता क्यों करेगा? महात्मा बोले, राजन, वह जिन्न बहुत भला है। वह किसी का बुरा नहीं सोचता। यदि उससे सही ढंग से सहायता मांगी जाए तो वह सहायता अवश्य करेगा, परंतु वह हर किसी की सहायता नहीं करता। वह केवल उसी की मदद करता है जो बिल्कुल निस्वार्थ हो, जिसके मन में कोई लोभ ना हो, जो त्यागी हो और अपने लिए कुछ भी ना चाहता हो। राजा ने चिंता में कहा, महाराज, ऐसा व्यक्ति तो मिलना बहुत कठिन है और हमारे राज्य में तो शायद ही ऐसा कोई होगा। मुझे तो लगता है इस कार्य के लिए आप ही सबसे योग्य है। महात्मा शांत स्वर में बोले, राजन, एक साधक केवल राह दिखा सकता है, मंजिल तक साथ नहीं जाता। अगर मैं हर किसी को उसके गंतव्य तक छोड़ने जाऊं, तो मेरा मार्गदर्शन का काम कैसे चलेगा? यह काम न आप कर सकते हैं, न आपका मंत्री और न ही मैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यह काम कोई कर ही नहीं सकता। हमारे राज्य में भी एक ऐसा युवक है जो यह कार्य कर सकता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं, राजमहल की उत्तर दिशा से 10 कोस दूर एक गांव में रहता है। गांव का नाम है उठाकर पटक। वहां एक निर्धन किसान अपनी जीवन संगिनी के साथ रहता है। उनके एकमात्र पुत्र का नाम है सुखलाल। वह लड़का जन्म से ही परम संतोष है। उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होती। उसके मन में कोई लोभ नहीं है। वह सच्चे अर्थों में त्यागी है। अगर आप उसे इस कार्य के लिए तैयार कर लें, तो वह झील में जाकर उस जिन्न से मणि प्राप्त कर सकता है। मगर राजेंद्र, महात्मा ने गंभीर होकर कहा, एक समस्या है। उसके माता पिता बहुत ही स्नेही हैं। वे अपने पुत्र को कभी किसी को सौंपते नहीं। उन्हें लगता है कि सुखलाल अब भी वही 5 साल का बच्चा है जो उनसे दूर नहीं रह सकता, और सच्चाई भी यही है। यदि सुखलाल एक बार सीमा रेखा को लांघ देगा तो उसके मन में भी लोभ आ सकता है, घमंड आ सकता है। इसीलिए यही उचित समय है। यदि आप किसी तरह उसे समझा बुझाकर राजी कर लें और झील में भेज सकें, तो वह इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, जब बात मेरी प्रजा और रानी को बचाने की है, तो मैं वह हर कार्य करूंगा जो आप कहेंगे। महात्मा जी ने मंत्री को एक गुप्त संदेश दिया और कहा, तुम राजकुमारी से जाकर कहना कि उसके हाथ में जो ताबीज बंधा है वह किसी भी हालत में किसी को ना दे, चाहे वह कितना ही प्रिय क्यों ना हो, चाहे राज्य पर कोई बड़ा संकट ही क्यों ना आ जाए। राजा और रानी अगर मृत्यु के द्वार पर भी हो, फिर भी ताबीज को अपने से दूर ना करें, वरना पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। राजा और मंत्री महल लौट आए। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, तुम्हारे हाथ में जो ताबीज बंधा है उसे कभी भी अलग मत करना। यह बात महात्मा जी ने हमें बताई है। राजकुमारी ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, यह बात मेरी माँ ने भी मुझे कही थी।
हम सतर्क है। कोई भी दुष्ट शक्ति किसी भी रूप में महल के अंदर प्रवेश कर सकती है, भेष बदलकर धोखा दे सकती है। पहले तो हम असावधान थे, लेकिन अब हम हर बात में सावधानी रख रहे हैं। इधर राजा के मन में विचार आया कि भोर होते ही हम उठाकर पटक गांव में जाएंगे और उस किसान से मिलकर उसके बेटे सुखलाल को महल लाएंगे। फिर उसे लेकर झील के पास चलेंगे। इस विचार के साथ राजा भोर में ही मंत्री को लेकर उस गांव को चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने बिना किसी घमंड या दिखावे के किसान से कहा, भाई, मैं तेरे बेटे को साथ ले जाने आया हूं। किसान ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप मेरे बेटे को क्यों ले जाना चाहते हैं? राजा बोले, मैं तुम्हारे बेटे को झील में रहने वाले एक जिन्न के पास ले जाना चाहता हूं। उसे एक जरूरी काम करना होगा। किसान घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे छोटे से बेटे को क्यों मरवाना चाहते हैं? अगर आपको हमें अपने राज्य में नहीं रखना तो हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने बेटे की बलि नहीं दूंगा। मंत्री ने राजा के कान में धीरे से कहा, महाराज, आपसे गलती हो गई। यह बात सीधे किसान से नहीं कहनी चाहिए थी। अब तो वह कभी भी अपने बेटे को हमारे साथ नहीं भेजेगा। किसान ने साफ साफ कह दिया, मैं चाहे मर जाऊंगा, पर अपने बेटे को आपके साथ कहीं नहीं भेजूंगा। राजा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, डांटा भी, डराया भी, मगर किसान अपने फैसले पर अड़िग रहा। राजा निराश होकर वापस लौट आया। रास्ते में मंत्री ने मन में तब ठान लिया, यह कार्य अब राजा से नहीं होगा। यह काम हमारी राजकुमारी ही कर सकती है, और वह भी सुखलाल से अकेले मिलकर। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब केवल आप ही हैं जो रानी और राजकुमार को बचा सकती है। आपको उठाकर पटका गांव जाना होगा और सुखलाल से मिलना होगा। उसे किसी तरह समझाकर झील के पास जाने के लिए राजी करना होगा, तभी हम रानी और राजकुमार को बचा पाएंगे। राजकुमारी बोली, मैं अपनी माँ और भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चाहे झील के अंदर भी जाना पड़े तो मैं चली जाऊंगी। मंत्री बोले, नहीं राजकुमारी, आपको खुद यह काम नहीं करना है। बस किसी तरह सुखलाल को तैयार कर दीजिए। राजकुमारी बोली, मैं आज ही शाम तक उस गांव जाऊंगी और उस लड़के से मिलूंगी, मगर आपको साथ देना होगा क्योंकि लौटते हुए रात हो जाएगी। आप कुछ दूरी पर कुछ सैनिक लेकर खड़े रहिएगा। मंत्री ने विश्वास दिलाया, राजकुमारी, मैं हर प्रकार की सहायता करूंगा, सुरक्षा की चिंता मत कीजिए। राजकुमारी उसी समय उस गांव के लिए निकल गई जहां सुखलाल रहता था। संयोगवश रास्ते में ही राजकुमारी को सुखलाल मिल गया। जब राजा पहले उसके घर आए थे तब वह अपने ननिहाल गया हुआ था। राजा के आने के बाद उसके माता पिता सोचने लगे थे कि जैसे ही सुखलाल घर लौटेगा वे उसे लेकर किसी दूसरे राज्य चले जाएंगे, लेकिन सुखलाल को रास्ते में ही राजकुमारी मिल गई। राजकुमारी ने मुस्कुराकर उससे पूछा, क्या तुम सुखलाल को जानते हो? सुखलाल ने झुककर पूछा, राजकुमारी, आपको सुखलाल से क्या कार्य है? राजकुमारी ने मधुर स्वर में कहा, हमारे पूरे राज्य में एकमात्र सुखलाल ही ऐसा है जो परम संतोषपूर्ण है, सेवा भावी और निर्मल हृदय वाला है। मैं उसी को खोज रही हूँ। उससे मुझे एक विशेष कार्य है, पर वह बात सबके सामने नहीं कही जा सकती। सुखलाल ने मुस्कुराकर कहा, पर यदि आप सुखलाल से मिल लें तो फिर उसे तो कह सकती है। राजकुमारी बोली, हाँ, इसी कारण तो उसे मैं ढूंढ रही हूँ। सुखलाल को राजकुमारी से बात करना जैसे कोई सपना लग रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राज्य की राजकुमारी स्वयं उससे बात कर रही है, एक गरीब बालक से, और वह भी उसकी प्रशंसा कर रही है। उसका मन भर आया। उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, इस समय आप जिस सुखलाल की बात कर रही है वह मैं ही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको मुझसे क्या काम हो सकता है। राजकुमारी ने कोमलता से कहा, बस एक छोटा सा कार्य है, लेकिन उसमें थोड़ा खतरा है। सुखलाल ने बिना हिचकिचाए कहा, राजकुमारी,
आप आदेश करें, मैं आपके लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार हूं। यदि प्राण भी देना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। राजकुमारी बोली, तुम्हारे लिए मेरे मन में भी वैसा ही भाव है। कोई भी जिसे हम अपना मानते हैं उसका प्राण संकट में नहीं डालते, लेकिन यदि संकट सामने आ जाए तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जाता। सुखलाल ने नम्रता से कहा, मैं मुंह नहीं मोड़ रहा, आपका जो भी कार्य है मैं करने को तैयार हूं। राजकुमारी बोली, तो फिर तुम घर जाकर तैयार हो जाओ, मेरे साथ राजमहल चलो, बाकी बातें वहां बताऊंगी। सुखलाल बोला, राजकुमारी, यदि मैं घर गया तो शायद आपके कार्य के योग्य ना रहूं। मेरे माता पिता मुझे आज भी बालक ही समझते हैं, वे मुझे अपने से अलग नहीं कर पाते। यदि मैं घर गया तो उनकी ममता में बंध कर अपने कर्तव्य को भूल जाऊंगा, इसीलिए मैं अभी और यहीं से आपके साथ चलने को तैयार हूं। राजकुमारी ने हर्ष से सहमति दी और सुखलाल को साथ लेकर राजमहल लौट आई। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, यह बालक बहुत विशेष है, इसका ठहरने का प्रबंध अपने कक्ष के पास करवाइए और इसे अपने व्यवहार से प्रभावित कीजिए, क्योंकि मनुष्य का मन कब किस ओर मुड़ जाए कोई नहीं जानता। राजकुमारी ने मंत्री की सलाह मानी और सुखलाल के ठहरने की व्यवस्था अपने ही कक्ष के पास में की। उधर रानी की धूर्त सहेली सुमित्रा अपने असली रूप में ही राजमहल आ पहुंची थी। उसने कोई भेष नहीं बदला था। वह राजा के सामने रोने का अभिनय करने लगी और बोली, मेरी सहेली और राजकुमार मुझसे मिलने मेरे घर आए थे, लेकिन झील में रहने वाले जिन्न ने उनका अपहरण कर लिया। मैं किसी तरह बचकर निकली और यह संदेश लेकर आपके पास आई हूँ। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसे लगा कि यह रानी की प्रिय सखी है जो कभी झूठ नहीं बोल सकती। सुमित्रा ने अपने मंत्र बल का उपयोग भी किया था, जिससे राजा धीरे धीरे उसकी मोह में बंधते जा रहे थे। वैसे भी रानी पिछले 3 दिन से अनुपस्थित थी और अब राजा को सुमित्रा रानी से भी सुंदर लगने लगी थी। राजा ने सुमित्रा को अपने ही कक्ष में ठहरने की अनुमति दे दी। यही सुमित्रा चाहती भी थी कि किसी तरह राजा उसके प्रेम जाल में फंस जाए। राजा धीरे धीरे उस माया जाल में फंसने लगे। एक ही कक्ष में रुकने से वह आग और अधिक भड़क उठी। जलती चिंगारी में लकड़ी कब तक बची रहती है। इसी समय जब राजा और सुमित्रा एक ही कक्ष में विश्राम कर रहे थे, राजकुमारी और सुखलाल भी अपने कक्ष में बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। रात्रि के मध्य जब राजा नींद में थे, सुमित्रा चुपचाप महल के भीतर की गतिविधियां देखने निकली। सबसे पहले उसने राजकुमारी के कक्ष में झांक कर देखा। सुखलाल विनम्रता से राजकुमारी से कह रहा था, राजकुमारी जी, अब आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें, मेरे साथ यहाँ रुकना उचित नहीं है। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, अब तो मैं इसी कक्ष में रहूंगी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा ही कक्ष है और यहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। उधर सुमित्रा को यह बात सुनकर जैसे कोई सुनहरा अवसर मिल गया हो। वह तुरंत राजा के पास पहुंची, उन्हें झकझोरते हुए बोली, महाराज उठिए, अगर आप अभी ना उठे तो कल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। राजा चौंकते हुए बोले, सुंदरी, ऐसा क्या देख लिया तुमने जिससे मेरा सम्मान ही चला जाएगा? जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे मान का क्या कारण हो सकता है? सुमित्रा बोली, राजन, यह बात मेरी नहीं, आपकी पुत्री की है। मुझसे मत पूछिए, स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। राजा सुमित्रा के साथ राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़े। वहां का दृश्य देखकर राजा का हृदय क्रोध से भर उठा। राजकुमारी एक युवक के साथ कक्ष में थी, किंतु मर्यादा में थी। उसने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया था जिससे कोई लांछन लगे, लेकिन सुमित्रा ने तो जैसे राई का पहाड़ बना दिया हो। सुमित्रा की दृष्टि राजकुमारी की बाजू में बंधे ताबीज पर पड़ी, वही ताबीज जो कभी उसने ही दिया था। अब वह छीनने का यही मौका था। राजा ने क्रोध में कहा, राजकुमारी, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी।
तुम्हारी माँ अभी 2 दिन से नहीं लौटी और तुमने रंगरेलियां मनाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी को उस ताबीज की शक्ति से दिख गया कि यह स्त्री ही असली दोषी है। यही है जिसने पिता को मोहित कर रखा है और यही है जिसने माँ और भाई को बंदी बना रखा है। वह सोच रही थी, मैं तो इस युवक को केवल समझा रही थी ताकि वह राज्य की रक्षा हेतु साहसिक कार्य कर सके, और इस स्त्री ने मेरे पवित्र उद्देश्य को कलंकित कर दिया। राजा बोले, बताओ कौन है यह युवक, अभी इसे दंडित करता हूँ। राजकुमारी शांत स्वर में बोली, पिताजी कृपा कर थोड़ी देर धैर्य रखें। हर वह बात जो आंखों से देखी जाए वह सत्य नहीं होती है। जो दृश्य आपने देखा वह हमारी योजना का भाग है। आप इस योजना में सफल नहीं हो सके, किंतु मैं हो गई हूं। कुछ ही दिनों में इसका फल आपको मिलेगा। सुमित्रा चिल्लाई, महाराज, यह कन्या आपके सामने दुर्व्यवहार कर रही है, इसे अभी दंड दीजिए। राजकुमारी ने तीव्र स्वर में कहा, अरे दुष्टा, अपने मुख को बंद रखो, दूसरों के विषय में मत पड़ो। राजा बोले, राजकुमारी, इस स्त्री से सम्मानपूर्वक बात करो, यह मेरी होने वाली रानी है। राजकुमारी बोली, तो क्या यह मेरी माँ को बंदी बनाकर रानी बनने चली है? सुमित्रा बोली, राजा जी, आप मेरा अपमान सह रहे हैं, आपकी पुत्री मुझ पर कलंक लगा रही है। क्या अब भी आपकी आत्मा नहीं जागेगी? तलवार उठाइए और दोनों का अंत कर दीजिए। राजा ने क्रोध में कहा, अवश्य मैं अब इन्हें दंड दूंगा। तभी मंत्री जी वहां आ पहुंचे। वे अपने घर नहीं गए थे। वे राजा को एकांत में ले जाकर बोले, महाराज, आप सुबह से हर बात बिगाड़ रहे हैं। यह युवक सुखलाल है, वही जिसके लिए हम सुबह गांव गए थे। राजकुमारी ने कठिन तप से इसे महल लाने में सफलता पाई है और आप इसे नष्ट करने जा रहे हैं। यह स्त्री जो आपके साथ है, यह विश्वास योग्य नहीं है। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब रात अधिक हो चुकी है, आप अपने कक्ष में विश्राम करें। सुबह हम अपने कार्य हेतु प्रस्थान करेंगे। राजा को थोड़ी समझ आई और उसी समय जादूगरनी ने अपने मंत्र से राजा को नींद में सुला दिया और स्वयं वहां से अदृश्य हो गई। सुबह जब राजा की आंख नहीं खुली तो मंत्री, राजकुमारी और सुखलाल झील की ओर निकल पड़े। मंत्री उन्हें झील के पास ले गया और बोला, सुखलाल, तुम्हें झील के भीतर प्रवेश करना होगा। वहां एक दिव्य महल मिलेगा जहां एक जिन्न रहता है। उससे विनती कर, वह मणि मांगनी है। वह मणि दुष्टता के अंत का माध्यम बनेगी। मणि लेने के बाद हम महात्मा के पास जाएंगे या वे स्वयं हमारे पास आएंगे। सुखलाल ने बिना किसी भय के जल में प्रवेश किया। झील के भीतर पहुंचते ही उसे एक भव्य महल दिखाई दिया। महल के अंदर जाते ही उसे एक जिन्न मिला। सुखलाल ने विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर कहा, जिन्न दादा, मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। कृपया मेरी मदद करें और मुझे वह मणि दे। जिन्न ने पूछा, तुम कौन हो और मुझ तक कैसे पहुंचे? सुखलाल ने कहा, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मेरा राज्य संकट में है। रानी और राजकुमार किसी दुष्ट शक्ति के बंधन में है। मैं उन्हें बचाने हेतु मणि चाहता हूँ। जिन्न मुस्कुराकर बोला, तो तुम ही हो सुखलाल, मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं भी एक जादूगरनी के जाल में फंस गया था, अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। लो, यह मणि ले जाओ, लेकिन इसे किसी को मत देना। काम पूर्ण होने के बाद मैं स्वयं तुमसे ये लेकर जाऊंगा। जब तुम बाहर निकलो तो इस मणि से प्रार्थना करना, हे मणि, मेरे शत्रु को सामने लाओ और उसे भस्म कर दो। वह जादूगरनी प्रकट हो जाएगी और तुम उसे समाप्त कर देना। फिर तुम्हें एक खंडर दिखाई देगा जहां रानी और राजकुमार और अन्य लोग बंदी है, उन्हें मुक्त कर लेना। सुखलाल ने मणि लेकर झील से बाहर आकर प्रार्थना की, हे मणि, मेरे शत्रु को सामने लाओ। क्षण भर में ही जादूगरनी प्रकट हो गई। उसने मणि देखकर समझ लिया कि अब उसका अंत समीप है। वह दया की गुहार करने लगी और सुखलाल ने कोई दया नहीं दिखाई।
वह मणि से कहा, इस दुष्टता का अंत करो। तेज प्रकाश निकला और जादूगरनी वहीं भस्म हो गई। फिर आकस्मिक रूप से एक खंडहर प्रकट हुआ। मंत्री राजकुमारी और सुखलाल ने भीतर जाकर रानी, राजकुमार और सभी बंदियों को मुक्त कर दिया। उधर जैसे ही जादूगरनी मरी, राजा पर से उसका मायाजाल समाप्त हो गया। सभी महल लौट आए। राजा को रात की बातों पर बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और राजकुमारी से क्षमा मांगी। राजा ने राजकुमारी का हाथ सुखलाल के हाथ में देकर उनका शुभ विवाह कराया और सुखलाल को राजमहल में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। इस प्रकार सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम राम जी की उन 3 सीख को जानेंगे जो एक व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो वह कभी संकट में नहीं पड़ता है। पहली सीख, सच्चा त्यागी ही सबसे बड़ा विजेता होता है। इस संसार में हर कोई सफलता की ओर भागता है। हर कोई चाहता है कि वह सम्मानित हो, प्रसिद्ध हो, धनवान हो, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति अपने भीतर के लोभ, मोह और इच्छाओं को त्याग देता है वही विजेता होता है। यह बात हमें इस कथा के माध्यम से सुखलाल नामक पात्र में सिखाई गई है। सुखलाल एक निर्धन किसान का पुत्र था। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी। माँ पिता, गांव और गौशाला, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची थी। उसे किसी वस्तु की लालसा नहीं थी, ना धन की, ना महल की, ना राजकुमारी की। उसके हृदय में बस सेवा का भाव था। उसने कभी यह नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा। उसने बस यह पूछा, मुझे क्या करना है। आज हम सबके लिए यह एक बहुत बड़ी सीख है। हम जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे मन में एक अपेक्षा होती है कि लोग तारीफ करेंगे, समाज हमें देखेगा, कोई लाभ मिलेगा। लेकिन सच्चा सेवक वह है जो बिना अपेक्षा के सेवा करे। सुखलाल ने ना किसी पुरस्कार की चिंता की, ना किसी मांग की, बस सेवा को धर्म मान लिया। जैसे रामायण में भगवान श्री राम ने भी कहा था, जो अपने कर्तव्य को ही पूजा मानता है वही सबसे बड़ा भक्त है। हम सबको भी अपने जीवन में सुखलाल जैसा त्यागी बनना चाहिए। सादगी को अपनाना, संतोष में जीना और जब समय आए तो बिना डरे धर्म के लिए खड़ा होना, यही हमें सच्चा विजेता बनाता है। दूसरी सीख, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। कथा में सुमित्रा नाम की जादूगरनी शक्ति और तंत्र से युक्त थी। उसने मोह का जाल फैलाया, राजा को वश में किया, रानी और राजकुमार को बंदी बना लिया और यहाँ तक कि राजकुमारी पर भी लांछन लगाया। परंतु अंत में क्या हुआ? एक सामान्य बालक सुखलाल, जिसकी कोई राजकीय पहचान नहीं थी, वह उस दुष्ट जादूगरनी को परास्त करता है। मणि से वह शक्ति का प्रयोग करता है, मगर अपने लिए नहीं, राज्य की रक्षा के लिए। यह हमें याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमारे जीवन में जब बुराई, अन्याय, धोखा या अधर्म सामने आता है तो वह हमें कमजोर करने का प्रयास करता है, लेकिन अगर हमारे साथ सत्य, भक्ति और धैर्य है तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। यह वही संदेश है जो महाभारत से भी मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ यह है कि अधर्म की विजय कभी स्थायी नहीं हो सकती, चाहे वह सत्ता में हो, तंत्र में हो या समाज में, उसका अंत निश्चित है। हमें सिर्फ विश्वास रखना है, संघर्ष करना है और सही राह पर टिके रहना है। तीसरी सीख, धैर्य, विवेक और विश्वास से ही बड़े संकट से पार पाया जा सकता है। जब रानी और राजकुमार लापता हो गए, राजा ने जल्दबाजी में क्रोध किया, निर्णयों में भूल की। परंतु मंत्री, राजकुमारी और सुखलाल ने धैर्य रखा, योजना बनाई और विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाए। कितनी बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, अचानक कोई संकट आता है और हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले बैठते हैं। परंतु यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा अस्त्र समय पर धैर्य है। जब हमारे मन का समुद्र शांत होता है, तभी हम उसमें अपने उत्तर खोज सकते हैं।
राजकुमारी ने जब पिता के शब्दों से अपमानित होने पर भी संयम नहीं खोया, तब वह विजय हुई। सुखलाल ने बिना भय के झील में प्रवेश किया, तभी जिन्न ने उसकी सहायता की। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम स्वयं अपने भीतर का डर नहीं हटाते, तब तक कोई दिव्य शक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकती। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, संकट से मनुज डरे नहीं, नहीं संकट डराए, धीरज धरी जो साधु बने, सो संकट से पार पाए। मतलब संकट आए तो भयभीत ना हो, बल्कि संयम रखकर धर्म और विवेक से निर्णय ले। प्रिय दर्शकों, अभी कथा का समाप्त यही नहीं होता। अभी हम रामायण के उस गूढ़ रहस्य को जानेंगे कि क्या रावण की पत्नी ने राम से रखा था विवाह का प्रस्ताव। दर्शक बंधु, रामायण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें हर पात्र, हर संवाद और हर निर्णय के पीछे कोई गहरा भाव छिपा होता है। इनमें से कुछ कथाएं प्रसिद्ध हैं, तो कुछ छिपी हुई हैं, जिनका उल्लेख केवल लोक कथाओं, व्याख्याओं या उपग्रंथों में मिलता है। आज हम एक ऐसी ही कथा की बात करेंगे जो कम सुनी गई है, लेकिन बहुत ही रहस्यमय और भावपूर्ण है। तो रावण की पत्नी मंदोदरी एक धर्मनिष्ठ, नीतिपरायण और अत्यंत बुद्धिमान स्त्री थी। राक्षसों की रानी होकर भी सदा धर्म के पक्ष में खड़ी रही। उसने रावण को अनेकों बार समझाया, चेताया कि वह सीता माता का हरण करके बहुत बड़ा पाप कर रहा है, परंतु रावण तो रावण था। उसने कभी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब युद्ध का समय समीप आया और श्री राम की सेना लंका के द्वार पर थी, तब मंदोदरी का हृदय व्याकुल हो उठा। उसे आने वाले विनाश की आहट सुनाई देने लगी थी। कहा जाता है कि ऐसे ही समय में मंदोदरी के मन में एक विचार आया। यह कोई साधारण विचार नहीं था, यह एक मन का संघर्ष था। उसने सोचा, क्या श्री राम से क्षमा याचना की जाए? क्या उनके चरणों में झुककर लंका और अपने परिवार को बचाया जा सकता है? क्या वह स्वयं को श्री राम को सौंप दे? यह कोई वासना नहीं थी, यह एक स्त्री की वह पुकार थी जो अपने घर, अपने राज्य, अपने भविष्य को बचाना चाहती थी। लेकिन मंदोदरी जानती थी, श्री राम केवल सीता के पति है, वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जीवन केवल धर्म और प्रेम के लिए समर्पित है। वह किसी अन्य स्त्री को दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकते। मंदोदरी ने इस विचार को अपने भीतर ही दबा लिया, क्योंकि उसे पता था कि श्री राम को विवाह का प्रस्ताव देना मर्यादा का उल्लंघन होगा। रावण मारा गया, युद्ध समाप्त हुआ, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। उस समय कुछ ग्रंथों और कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने ही विभीषण से कहा, लंका की भलाई के लिए, राज्य की स्थिरता के लिए मंदोदरी से विवाह करें। मंदोदरी उस समय दुख में डूबी थी। अपने पति के बाद से, अपने राज्य की हार से और अपने आत्मसम्मान से वह टूटी हुई थी। पहले तो उसने विवाह से इनकार किया, उसने स्वयं को एकांत में कर लिया, परंतु जब समय बीता और जब श्री राम का आदेश उनके कानों में गूंजा, तो उसने एक रानी के धर्म को समझा और विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया। तो क्या मंदोदरी ने श्री राम से विवाह का नहीं प्रस्ताव रखा? तो उसने श्री राम से कोई प्रत्यक्ष प्रस्ताव नहीं रखा, लेकिन उसने मन ही मन श्री राम को अपना रक्षक माना। वह जानती थी, अगर इस संकट से कोई उसे और लंका को बचा सकता है, तो वह केवल श्री राम है, और हुआ भी वही। राम ने ही उसकी पीड़ा को समझा, उसे सम्मान दिया और उसके जीवन को फिर से एक दिशा दी। यह कथा हमें सिखाती है कि हर स्त्री का मूल्य उसकी शुद्धता और सोच में होता है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी, पर उसके विचार, उसका साहस और उसका धर्म पथ उसे महान बना गया। वह बुराई के साथ रहकर भी धर्म की रेखा नहीं लांघी। रामायण की यही तो सबसे सुंदर बात है। यहाँ कोई भी पात्र ना तो केवल काला था, ना केवल सफेद, हर किसी के भीतर संघर्ष था और उसी से निकलती है एक सीख। अगर आपको यह कथा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे एक और भक्तिपूर्ण कथा के साथ।
आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।